नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी अस्त्र सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे अस्त्र की जिसमें पूरे ब्रह्मांड को समेटने की ताकत है। और यह अस्त्र सिर्फ संसार में एक ही व्यक्ति को मिला। और उस व्यक्ति को ये अस्त्र कैसे मिला, क्यों मिला, इसे पाने के लिए उसने क्या क्या संघर्ष किया, उसे ये अस्त्र किसने दिया, उसने कितने इम्तिहान दिए इस अस्त्र को पाने के लिए, और आज भी यह अस्त्र कहाँ छिपा रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। और अभी तक अगर आपने ये चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे और आप हैरान हो जाएंगे। अगर हैरान ना हुए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे भी सब्सक्राइब बटन फ्री होता है सबके लिए, राइट, और मेरे लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज जिस शस्त्र की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पशुपति अस्त्र। इतना तो आपको पता ही होगा कि महाभारत काल में धनुर्धारी अर्जुन को यह अस्त्र प्राप्त हुआ था। लेकिन उसको यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था, हम आज यही बात करेंगे। चलिए जानते हैं यह अस्त्र असल में दिखता कैसे है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति अस्त्र भगवान शिव का दिव्य और सर्वविनाशक अस्त्र है। इसका कोई एक आकार नहीं है। कहा जाता है कि इस अस्त्र को घास से भी बनाया जा सकता है, वायु में छोटे कंकड़ से भी बनाया जा सकता है, और एक बार ये बन जाए तब ये तीर की शेप में आता है और तीर की नोक से भयंकर आग निकलती है और बाजुओं में वायु के पंख ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ध्वनि की गति होती है इसकी, साउंड उसका परमाणु का होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे और पूरे आकाश को रोशन कर दे। ऐसी होती है इसकी ज्वाला। तभी तो यह भगवान शिव का अस्त्र है, पशुपति अस्त्र। कोई इंसान इसे धारण कर सकता है कि नहीं? किसने ये अस्त्र इस्तेमाल किया? किसको भगवान शिव ने अस्त्र गिफ्ट में दिया? चलिए जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कहा जाता है स्कंद और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार 3 असुर भाइयों का संहार करने के लिए पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया था। आपने ताड़कासुर का नाम तो सुना ही होगा। ताड़कासुर और उसके 2 भाइयों ने 3 नगर बनाए थे जो पूरे अधर्म से भरे हुए थे। पहला नगर धरती लोक में स्थापित किया था, दूसरा नगर आकाश में और तीसरा नगर स्वर्गलोक में। और जब यह तीनों नगर एक ही सीध में आए तब असुरों ने स्वर्गलोक पे हमला कर उसे जीत लिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी और उनसे विनती की इन सभी असुरों के नाश के लिए जिन्होंने सभी लोगों में अधर्म फैला दिया था। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उसमें से अग्नि सहित ज्वालामुखी की लपटें बाहर निकली और उससे प्रकट हुआ पशुपति अस्त्र। तब उन्होंने पशुपति अस्त्र का प्रयोग कर सभी असुरों का नाश कर स्वर्गलोक और धर्म को पुनः स्थापित किया था। तब यह अस्त्र पहली बार इस्तेमाल किया गया था इतिहास में। दूसरा, द्वापर युग में इस शस्त्र को दोहराया गया था। महाभारत काल में जब अर्जुन को कौरवों के विनाश के लिए शक्तिशाली अस्त्र की बहुत आवश्यकता थी, तब अर्जुन ने एक जंगल में भगवान शिव की तपस्या करी। लेकिन भगवान शिव उसके आगे प्रकट नहीं हुए। तब एक मूका नामक असुर एक जंगली सूअर का रूप लेके अर्जुन की ओर बढ़ता है, उसकी तपस्या भंग कर देता है। और तब अर्जुन ने उस असुर को मारने के लिए अपने दिव्य तीरों का प्रयोग किया और उस असुर को मार डाला। और जब उसके पास जाके उसके शव को देखा तब उसे पता चला कि असुर को अर्जुन के तीर के अलावा एक और तीर लगा है। मतलब उस असुर के ऊपर 2 तीर लगे थे, एक अर्जुन का था और एक किसी और का जो अर्जुन को नहीं पता था। तभी वहां एक शिकारी प्रकट हुआ और उसने बताया कि यह तीर उसका है और उसने इस असुर का विनाश किया है। दोनों में भैंस छिड़ जाती है और भैंस इतनी प्रचंड हो जाती है कि दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन अपने तीरों से उस शिकारी को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस शिकारी को कुछ नहीं होता।
लेकिन जब शिकारी अर्जुन को तीर मारता है तब अर्जुन को बहुत चोट लगती है, उसका बहुत लॉस होता है और उसे चोट इतनी लगती है कि वो दर्द के मारे चिल्ला भी जाता है। तभी अर्जुन को ज्ञात होता है कि यह शिकारी कोई मामूली शिकारी नहीं है, ये कोई देव है और वह शिकारी के आगे झुक के अपनी हार मान लेता है और पूरी रिस्पेक्ट से शिकारी से उसके बारे में उसकी पहचान पूछता है। तब शिकारी का रूप बदलने लगता है और यह अपने असली रूप में आते हैं तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं, भगवान शिव है, एक ऐसे अवतार में जिसका नाम कीरत था। तब भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसे सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही रक्षा के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन पूरे महाभारत के पूरे युग में इसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यह अस्त्र कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। चलिए वैसे तो यह अस्त्र कहीं भी छिपा नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई आकार ही नहीं है, यह कोई धातु या किसी वस्तु का तो बना ही नहीं, इसे तो सिर्फ और सिर्फ मंत्रों से सक्रिय किया जा सकता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि इसके मंत्रों को कहीं छिपा रखा है। कहा जाता है कि शिव पुराण और महाभारत के अनुसार इस अस्त्र के मंत्रों को हिमालय की किसी गुप्त गुफा में एक शिवलिंग के नीचे छिपाया गया है और साथ ही साथ में कैलाश पर्वत की उत्तरी घाटी में शिवलिंग के नीचे इसे छुपाया गया है, जहां आज भी यह मंत्र दोनों जगह पे सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा एक यति करते हैं, यानी हिम मानव और भेड़िया मानव, जिन्हें बनाया ही अस्त्रों की सुरक्षा के लिए था। कहा जाता है कि इन क्रीचर्स को हिमालय और कैलाश पर्वत पे, अब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा तो स्टोरी और लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि हमारे हिंदू रहस्य सब तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि मुगलों ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो हमला किया था 1193 ईस्वी में किया था और यह हमला बख्तियार खिलजी ने किया था, जो उस समय तुर्की की सेना का सेनापति हुआ करता था। कहा जाता था यह भी है कि यहाँ इतनी बुक्स थी कि 3 महीने तक जो आग जलती रही उसमें सब लिखा था। और ये कहाँ लिखा है, ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे करनाथास हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में लिखा है। चलिए मैं आपको कुछ असली फैक्ट्स बताता हूँ इसके ऊपर। तिब्बती ग्रंथ करनाथ और बुद्धुन के अनुसार आचार्य धर्मपाला, आचार्य शाक्या श्रीभद्रा और आचार्य राहुला भद्रा, इन सब ने हमले से पहले ये सारी बुक्स जो थी, इनमें काफी जरूरी बुक्स उन सबको छुपा दिया था। इन्हें कहते हैं पांडुलिपियां या सूत्रलिपियां। सभी बुक्स को लेकर के तिब्बत, नेपाल और भूटान पहुंच गए और मैक्सिमम बुक्स अराउंड 70% ऑफ बुक्स जो थी वो साउथ इंडिया में छुपा दी गई हमारी सीक्रेट सोसाइटी द्वारा, यानी कि रहस्यमय समाज द्वारा, जो आज भी अवेलेबल है लेकिन किसी को पता नहीं उसके बारे में। तो जो सीक्रेट सोसाइटी थी भारत की सीक्रेट सोसाइटी वो आज भी अवेलेबल है। इसलिए तिब्बत के लोगों और साधुओं के ध्यानांतर की रेखा आज भी अनजान है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं दुनिया में जितने भी रहस्य हैं उन सबके सुलझने की शुरुआत यहीं से होती है। ग्रंथों के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी को एक गुरुकुल के रूप में बनाया गया था, जहां पूरी दुनिया के भिन्न भिन्न इलाकों से लोग पढ़ने आया करते थे, जिनमें सबसे ज्यादा चाइना के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तिब्बत के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, नेपाल भूटान के स्टूडेंट्स हुआ करते थे और इंडिया के थे। लेकिन आज की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, आज की नालंदा यूनिवर्सिटी में वो सभी रहस्य सुलझने की बुक्स आज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सन 1100 ईस्वी में मुगलों द्वारा इस पे हमला हुआ था और वो हमला इतना गहरा था कि उन्होंने आते ही आतंक मचा दिया और सारी बुक्स को जला दिया। और कहते हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि वो लगभग 3 महीने तक लगातार जलती रही। 3 महीने तक लगातार जलती रही, जिसमें हमारा सारा ज्ञान जो था वो जल गया, जल के राख हो गया।
ये बात तो खैर सबको पता है। चलिए मैं आपको आज, अगर किसी के पास ये ज्ञान का सागर आ जाता है तो वो कोई बेवकूफ नहीं होगा कि वो उसको पूरे जला दे। खैर हम इस टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा पशुपति अस्त्र है इसका नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या लिंक है। कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में एक ऐसी बुक है जो आज भी अवेलेबल है, जिसमें ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने की ताकत, सारे मंत्र अवेलेबल है। पशुपति अस्त्र का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई आकार नहीं है। उसको हम घास कंकड़ से भी सक्रिय कर सकते हैं, तो उसके रहस्य भी उसमें छुपे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।